नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयकांत प्यासी और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ड्रीम सरकारी नौकरी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जिलेवार सीरीज में सागर जिले को। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी जीके के फैक्ट जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और वीडियो आपको ऑथेंटिक लगती है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए हम देखते हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले को। तो जो सागर जिला है इसका गठन हुआ था 1956 में। जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था तभी सागर जिले का भी निर्माण हुआ था। तो इसका गठन कब हुआ था? 1956 में। यदि हम बात करते हैं उपनाम की, तो इसके दो उपनाम हैं। एक तो इसको बोला जाता है हृदय जिला, एक कहलाता है हृदय जिला। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हृदय जिला जो है वह कौन कहलाता है? मध्य प्रदेश का हृदय जिला कौन है? तो वो है सागर। और इसका एक और नाम है, वो है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। तो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड जो है वो कौन सा जिला कहलाता है? वो कहलाता है आपका सागर जिला। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारे दो उपनाम हो गए। गठन हुआ था 1956 में, उसका उपनाम जो है वो है हृदय जिला और मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। ठीक है। इसके बाद हम यदि देखते हैं तहसील की, तो इसमें 11 तहसील हैं। एक सागर, खुरई, बीना, राहतगढ़, गढ़ाकोटा, रहली, देवरी, करौली, मालथौन, साहेगढ़ और बंडा। ये सागर जिले के अंतर्गत आने वाली तहसील है। और यदि हम इसमें देखते हैं और क्या है, तो जो नदियां हैं इसमें कौन कौन सी नदियां सागर जिले के अंतर्गत आती हैं? तो सोनार, बीना, धशान, बेबस, बामनेर, कड़ान, देहार और गधेरी जो है, ये नदियां हमारे सागर जिले में प्रवाहित होती हैं। तो आपने देखा कि गठन हुआ था 1956 में। सागर जिले के दो उपनाम हैं, एक है हृदय जिला और एक है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। उसके बाद हमने देखी कि जो सागर जिला है उसमें कितनी तहसील है? 11 तहसील है। और जो नदियां हैं इसमें ये जो आपको देख रहे होंगे, सोनार, बीना, धशान, बेबस, बामनेर, कड़ान, देहार और गधेरी जो नदी है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट नदी है जो सागर जिले में बहती है। ठीक है। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए देखते हैं हम आगे इस वीडियो में। तो जो बंजारा झील है, बंजारा झील मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। जो बंजारा झील है वह मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। कवि पद्माकर का जो जन्म है, कवि पद्माकर का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था सागर में ही। कब? 1753 में। सन 1753 में कवि पद्माकर का जन्म हुआ सागर में। हम देखते हैं, यदि बात करें राजमाता विजया राजे सिंधिया, सभी ने नाम सुना होगा। राजमाता विजया राजे सिंधिया का जो जन्म है वो हुआ था सागर में। राजमाता विजया राजे सिंधिया का जन्म कहाँ हुआ था? सागर में। ये हुआ था 1919 में राजमाता विजया राजे सिंधिया का जन्म सागर में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं, इस पर एक कहानी जीवनी लिखी गई, एक रानी ऐसी भी। एक रानी ऐसी भी, इस पर एक जीवनी लिखी गई। और ये जीवनी किसने लिखी है? वो लिखी है मृदुला सिन्हा ने। किसने? मृदुला सिन्हा ने इनकी यह जीवनी लिखी है, जिसका नाम क्या है? एक रानी ऐसी भी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो शेख रमजान द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया। और ये कहां से नेतृत्व किया गया था? सागर से। ये कहां से इन्होंने नेतृत्व किया? ये इन्होंने नेतृत्व किया है सागर से।
शेख रमजान ने 1857 की क्रांति में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया और नेतृत्व कहां से किया था इन्होंने? सागर से नेतृत्व किया। इसके बाद हम देखते हैं मुकेश तिवारी, जो अभिनेता है, बॉलीवुड में काम करते हैं। आपने देखा होगा कई पिक्चरें, गोलमाल पिक्चर में उन्होंने वसूली भाई का रोल निभाया है। तो मुकेश तिवारी जो है अभिनेता है, इनका जन्म भी कहां पर हुआ है? ये भी कहां से हैं? ये भी सागर से ही बिलोंग करते हैं, अर्थात इनका संबंध सागर जिले से है। हम बात करते हैं पंडित कामता प्रसाद गुरुजी। कामता प्रसाद गुरुजी का जो जन्म हुआ था, ये हुआ है आपका 1875 में सागर जिले में। 1875 में सागर जिले में कामता प्रसाद गुरुजी का जन्म होता है और इनकी जो मृत्यु होती है, ये होती है 1947 में। 1947 में इनकी मृत्यु होती है और ये होती है जबलपुर जिले में। ठीक है, तो जन्म हुआ है सागर जिले में और मृत्यु होती है जबलपुर जिले में। ठीक है, 1875 में जन्म होता है और 1947 में मृत्यु होती है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हिंदी व्याकरण के जनक कौन कहे जाते हैं? पंडित कामता प्रसाद गुरुजी। पंडित कामता प्रसाद गुरुजी जो है वह हिंदी व्याकरण के जनक कहे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए हम इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल का जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सागर जिले में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो वो है सागर जिला। और आप नाम जानते होंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल जो है यह मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं गोविंद नामदेव। गोविंद नामदेव जो है यह एक अभिनेता है और जिनका जन्म कहाँ हुआ था? सागर में। गोविंद नामदेव का जन्म हुआ था सागर में, जो क्या है? अभिनेता है। इसके बाद हम देखते हैं सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। और सागर में कहां से मिलता है? तो ये मिलता है एरण से। ठीक है, और कब मिला था? ये मिला था 510 ईस्वी में। 510 ईस्वी में यह हमें जानकारी मिली थी। सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य वो एरण से हमें प्राप्त होता है। इस अभिलेख एरण अभिलेख कहते हैं और इसी को कहा जाता है भानुगुप्त अभिलेख। एरण अभिलेख और भानुगुप्त अभिलेख दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के एरण अभिलेख से, सागर जिले से संबंधित है। और पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म भी कहाँ हुआ था? सागर में। और गोविंद नामदेव का संबंध भी क्या है, कहां से है? वो है मध्य प्रदेश के सागर जिले से। ठीक है, हमें निरंतर प्रयास करना है और मैं बार बार यही कोशिश करूंगा कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दे पाऊं, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही कई पुस्तकों से, गूगल के माध्यम से और अनुभवी व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त की गई है और जो सर्वथा सही है। तो आप तक ये मैं पहुंचा रहा हूं और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उम्मीद है आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हम इस सागर जिले को बहुत ही गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सागर जिले में। तो अब हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्स की जो सागर के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिनके नाम से विश्वविद्यालय है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और यह मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय था। चलिए अब देखते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है, तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर है। और डॉक्टर हरि सिंह गौर का जो नाम है बहुत ही गर्व से सागर जिले के लोग लेते हैं। और डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म जो है वो सागर जिले में ही हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं तो
यह जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ये कब बना था? तो ये बना था 18 जुलाई 1946 में। यह मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय भी था। तो विश्वविद्यालय कब बना था? 18 जुलाई 1946 में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यदि इसका नामकरण, मतलब यह इसका नामकरण कब हुआ कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, पहले विश्वविद्यालय तो ये बना ही था, लेकिन नामकरण कब हुआ? तो नामकरण होता है 1983 में। नामकरण होता है 1983 में। इसके बाद हम बात करते हैं तो विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत सर्वाधिक कॉलेज आते हैं, तो मध्य प्रदेश का वह विश्वविद्यालय जिसमें सबसे ज्यादा कॉलेज आते हैं, अर्थात जिसमें सबसे ज्यादा कॉलेज जुड़े हुए हैं, वो है आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कहां पर है? सागर में। ठीक है। अब इसी से संबंधित हम दो फैक्ट और बताते हैं कि सर्वाधिक विश्वविद्यालय, अभी बात की जा रही थी कि ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसमें सर्वाधिक कॉलेज जुड़े हुए हैं। अब बात कर रहे हैं कि वह विश्वविद्यालय, वह कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं, तो वो है आपका भोपाल जिला। वो क्या है? भोपाल जिला। यदि हम बात करें तो सर्वाधिक कॉलेज वाला जिला, सर्वाधिक कॉलेज कहां पर है? तो वो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। ठीक है। ऐसा विश्वविद्यालय जो उसमें सर्वाधिक कॉलेज जुड़े हुए हैं वो है सागर जिला, जो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है। और ऐसा कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं? तो वो है आपका भोपाल जिला। और यदि बात की जा रही है कि ऐसा कौन सा सर्वाधिक कॉलेज कहां पर है, सबसे ज्यादा कॉलेज कहां पर है, तो वो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। मैं आपको बता दूं कि यह जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, इसे 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त हो गया, अर्थात अब यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो वो मिला था 2008 में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कितना हेल्पफुल होता है और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर पर एक किताब लिखी हुई है, ये द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म। तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म पर किस पर पुस्तक लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है आपके डॉक्टर हरि सिंह गौर पर। डाक टिकट भी एक जारी किया गया था, डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। ये कब किया गया था? 1975 में। ये हमें जानकारी होनी चाहिए। यदि हम बात करते हैं, सागर को 1960 में उड़ान सिंह नामक व्यक्ति ने बसाया था। तो सागर को किसने बसाया था? तो ये बसाया था उड़ान सिंह नामक व्यक्ति ने। उड़ान सिंह नामक व्यक्ति ने क्या किया था? सागर नामक शहर को बसाया था और ये बसाया था 1660 में। 1660 में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो टॉलमी हुए हैं। टॉलमी के अनुसार सागर पहले पुलिंदों का नगर, सागर जो है वह पुलिंदों का नगर था, जिसे क्या कहा जाता था? आगर कहते थे। तो पुलिंदों का नगर ये आगर था और इसके बाद इसका नाम क्या पड़ा? सागर पड़ा। ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे। कहते हैं कि यदि हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें एक डिसिप्लिन के साथ एक टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। तो यदि आप किसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, जैसे एमपीएसआई या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको केवल एक लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जितनी भी मेहनत हो, पूरी मेहनत के साथ हमें उसको करना है। चलिए हम देखते हैं। सागर बुंदेलखंड के पठार का हिस्सा है। जो सागर है वो किसके अंतर्गत आता है? ये आता है बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत। लेकिन जो पश्चिमी सागर है, ये आता है मध्य प्रदेश के जो मालवा का पठार है। जो मध्य प्रदेश का सागर जिला है पश्चिमी वाला, ये मालवा के पठार में आता है। यदि हम बात करते हैं, यह भी विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है कौन? सागर। अब इसके बाद हम देखते हैं
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? वो है नौरादेही अभ्यारण्य, और ये आता है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। यह सागर जिले में है। प्रदेश का स्टेनलेस स्टील कारखाना, प्रदेश का जो स्टेनलेस स्टील कारखाना है ये मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो ये है सागर जिले में। ये कहां पर है? सागर जिले में। यदि हम बात करते हैं सिद्धगवा औद्योगिक विकास केंद्र, सिद्धगवा औद्योगिक विकास केंद्र ये भी कहां पर है? ये भी हमारे है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। और प्रदेश की बात, प्रदेश की करिए, मध्य प्रदेश की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जहां पर फिंगरप्रिंट वगैरह मैच करने के लिए आते हैं, तो प्रदेश की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वह कहां पर है? यह है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहां पर है? ये है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। चलिए हम देखते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। तो 2018 में पिछड़ा वर्ग महाकुंभ का आयोजन सागर के बागोर में हुआ था। 2018 में पिछड़ा वर्ग का जो महाकुंभ हुआ था ये हुआ था बागौर में। कहां पर हुआ था? बागौर में। जो बागौर कहां पर है? ये है सागर जिले में। बीना तहसील के अंतर्गत जो बीना रिफाइनरी है, बीना तेल रिफाइनरी आपने नाम सुना होगा, तो जो बीना तहसील के आगासौद में है, कहां पर है? ये है आगासौद में। और जो हुआ था 2011 में चालू। तो बीना तहसील के आगासौद में वर्ष 2011 में किस देश के सहयोग से? तो ओमान देश के सहयोग से तेल रिफाइनरी चालू हुई। ठीक है, बीना तहसील में आगासौद में 2011 में ओमान देश के सहयोग से तेल रिफाइनरी चालू हुई। तो इसका शिलान्यास, मतलब इसकी शिला कब रखी गई थी? तो इसकी शिला रखी गई थी 1995 में। 1995 में ये रखा था मध्य प्रदेश के सीएम नरसिम्हा राव ने। 1995 के समय सीएम कौन थे? मुख्यमंत्री नरसिम्हा राव। और उद्घाटन की बात करें, उद्घाटन किसने किया था और कब किया? तो उद्घाटन हुआ 2011 में। 2011 में उद्घाटन होता और ये किया मध्य प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने। मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब यदि हम बात करते हैं खुली जेल की, तो बस पहले सागर में खुली जेल नहीं थी, तो सागर में खुली जेल जो है ये 2019 में चालू हुई। ठीक है, 2019 में खुली जेल चालू होती है। और तेंदुपत्ता का जो है सागर जो है यह तेंदुपत्ता उत्पादन में सर्वप्रथम है। मतलब सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता कहाँ होता है? तो ये सागर में ही होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो बीना में सरकारी कीटनाशक संयंत्र है। बीना में सरकारी जो कीटनाशक संयंत्र है वो कहां पर है? वो है बीना में। और मध्य प्रदेश के जो प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, वहां पर गजानन माधव मुक्ति बोध की क्या है? सृजन पीठ है। क्या है? सृजन पीठ है। तो गजानन माधव मुक्ति बोध की सृजन पीठ कहां पर है? तो वो है आपकी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई है? 2007 में। और ये कहां पर है? सागर में है। हम देखते हैं सिंचाई परियोजना। सागर में कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है? तो कड़ान, कैथ, सोनपुर और सूरजपुरा। कड़ान, कैथ, सोनपुर और सूरजपुरा, ये क्या है? यहाँ पर सिंचाई परियोजनाएं हैं। मध्य प्रदेश पुलिस अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, ये कहां पर है? ये भी मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। और पहला गोकुल गांव, पहला गोकुल गांव ये है ग्राम रतौना में। पहला गोकुल गांव ये जो है वो कहां है? ग्राम रतौना में है। ठीक है, और जो कहां पर है? सागर जिले के अंतर्गत आता है। चलिए हम देखते हैं आगे। तो राजा सूरज शाह द्वारा निर्मित, राजा
सूरज शाह द्वारा निर्मित जो धामोनी दुर्ग है, राजा सूरज शाह द्वारा निर्मित जो धामोनी दुर्ग है, यह धसान नदी के किनारे है। तो धामोनी दुर्ग के शादी के किनारे है, ये है धसान नदी के किनारे। क्योंकि अब व्यापम इस तरीके के प्रश्न पूछने लगा है जो बहुत ही दुर्लभ है और कठिन है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम इसको बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं। तो राजा सूरज शाह द्वारा निर्मित धामोनी दुर्ग कहाँ है? धसान नदी के किनारे है। बीना नदी पर भालकुंड जलप्रपात, बीना नदी पर कौन सा है? भालकुंड जलप्रपात। और बेतवा नदी पर है राहतगढ़ जलप्रपात। ठीक है, तो बीना नदी पर भालकुंड और बेतवा नदी पर राहतगढ़ जलप्रपात स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर और डीएसपी जो रहते हैं, अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और उप निरीक्षक की क्या की जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए इसे यहाँ पर हम देखते हैं। तो जो पुलिस जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी है, यह 1660 में उदयन शाह का किला था। 1660 में यह उदयन शाह का क्या था? किला था। लेकिन 1906 में इसे पहले स्कूल बना दिया गया, विद्यालय बनाया, जवाहरलाल नेहरू पुलिस विद्यालय बना दिया गया। कब? 1906 में। 1936 में 1936 में इसे महाविद्यालय घोषित किया गया। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी को महाविद्यालय घोषित किया गया। और अंततः 1986 में 1986 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से अकादमी घोषित कर दिया गया। तो यदि प्रश्न पूछा जाता है पुलिस अकेडमी कब बनी है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी कब बना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1986। क्या हो जाएगा? 1986 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पुलिस अधीक्षक डीएसपी और उप निरीक्षक जिसे सब इंस्पेक्टर कहते हैं, इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। तो ये हमारा था सागर जिला। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।